जो 5 क्रिमिनल्स थे उन सभी को हमने सरगना सहित अरेस्ट कर लिया है। और जितने भी व्यक्ति वहाँ पे इस उद्देश्य के साथ गए हुए थे कि वो जो है इस लीक प्रश्न पत्र से लाभान्वित होंगे और गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करेंगे, उन सबों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अगर कानूनी कार्रवाई की जाए। सूचना के आधार पर एसएसपी रांची के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वहाँ पे छापेमारी की गई और वहाँ पे जो बच्चे उपस्थित थे कुल 159। जो मुख्य साजिशकर्ता या फिर जो मुख्य संचालक था वहाँ का वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है। सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया कि ये जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं इसको निकट के सेंटर में जहाँ पे प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं उनको मिलान कर गाँव क्षेत्र में एक भवन में कुछ बच्चों को अभ्यर्थियों को इकट्ठा किया गया है जहां पर उन्हें संभावित प्रश्न पत्रों को लीक करा करके उत्तर सहित उनको रटवाया जा रहा है। उस सूचना के आधार पर एसएसपी रांची के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और वहां पे छापेमारी की गई और वहां पे जो बच्चे उपस्थित थे कुल 159 अभ्यर्थी और 5 जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड थे वो वहाँ पे उनको गिरफ्तार करते हुए वहाँ पे कुछ जो कागजात थे उसको जब्त किया गया। वहाँ पे 4 सेट प्रश्न पत्र उत्तर सहित जब्त किए गए और फिर जेएसएससी को एसएसपी के द्वारा सूचना दी गई कि ये 4 प्रश्न पत्र जो है संभावित पेपर लीक से संबंधित है, कृपया इसका सत्यापन कराया जाए और हमें सूचना दिया जाए ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए आयोग ने सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को आदेश दिया कि ये जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए हैं इसको निकट के सेंटर में जहाँ पे प्रश्न पत्र बांटे जा चुके हैं उनको मिलान करें और मिलान करके सत्यापन करके हमें प्रतिवेदन दें। तो प्रश्न पत्र पेपर 3 है जो हम पहली सिटिंग में लेते हैं उसका मिलान सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक के द्वारा निकट के केंद्र में जाके किया गया। कुल 120 प्रश्नों में से मात्र 4 प्रश्न आंशिक रूप से मैच किए। इसके अतिरिक्त पेपर 2 जो हुआ उसमें 2 प्रश्न पत्र मिले थे, एक हिंदी का मिला था और खोटा का मिला था, उसमें मात्र 55 प्रश्न उसमें पाए गए थे। चूँकि खोटा का एग्ज़ाम जमशेदपुर में हो रहा था इसलिए उसके सत्यापन की जवाबदेही उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को दी गई। दोनों जगह से प्रतिवेदन प्राप्त हुए। सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने सत्यापन के पश्चात पाया कि पेपर 2 हिंदी में 0 मैच है, तो एक भी प्रश्न मैच नहीं किया और खोटा से प्रतिवेदन आया कि एक प्रश्न पूर्णतः मैच है और एक प्रश्न आंशिक रूप से मैच है। इसके पश्चात जो लास्ट सिटिंग में हमारा पेपर 1 हुआ उसका सत्यापन पुनः केंद्र पर जाकर सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक ने किया और उसमें 0 प्रश्न मैच पाए गए। तो जो थोड़े बहुत मैच किए हैं वो आप सभी अपने अनुभव से समझते हैं कि कोइंसिडेंस से इतने प्रश्न मैच कर सकते हैं। अंततः यह स्पष्ट है कि पेपर लीक का कोई प्रमाण आयोग को नहीं मिला। जो मुख्य साजिशकर्ता या फिर जो मुख्य संचालक था वहाँ का वो अतुल वत्स था। ये अतुल वत्स जब हम लोगों ने बाद में तफ्तीश की तो पता चला कि ये एक सॉल्वर गैंग नाम से जो कुख्यात एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो कि इस तरीके से पेपर लीक और लोगों को ठगता है और इस लोगों से जो है तो पैसे जो ये करता है। तो ये पूर्व में भी आरोपित रहा है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो प्रश्न पत्र जितने भी प्रश्न पत्र में प्राप्त हुए उसकी एक प्रति हमने जेएसएससी को उपलब्ध करवाई और उपलब्ध करवाने के उपरांत हम लोगों ने अपनी आवश्यक कानूनी कार्रवाई जो शुरू की है और इसके तहत उस अंतर्राज्यीय गैंग के जो 5 क्रिमिनल्स थे उन सभी को हमने सरगना सहित अरेस्ट कर लिया है। और जितने भी व्यक्ति वहाँ पे इस उद्देश्य के साथ गए हुए थे कि वो जो है इस लीक प्रश्न पत्र से लाभान्वित होंगे और गलत तरीके से नौकरी प्राप्त करेंगे, उन सबों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अगर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।